Men are driven by two principles, according to Machiavelli, which is love and one is fear. Which one should we choose? We will decide later in this video. Make sure you watch till the end. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रिंस बुक के बारे में, जो लिखी थी निकोलो माकियावेली ने, एक इटालियन फिलोसोफर एंड एक इटालियन पॉलिटिकल थिंकर, एक प्ले राइटर, एक ऐसे फिलोसोफर जो ह्यूमन नेचर समझते थे और जो जानते थे कि ये एक रूलर को, एक किंग को, एक प्रिंस को कैसे रूल करना चाहिए। तो ये जो बुक है निकोलो माकियावेली ने जो हमें बुक दी है द प्रिंस, तो इसके अंदर जो निकोलो माकियावेली ने बात करी है कि हाउ अ रूलर शुड रूल, एक रूलर को कैसे रूल करना चाहिए। तो रूलिंग के अंदर हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, पावर, मेंटेनिंग पावर, कॉन्करिंग सिटीज। तो हमारा इस वीडियो में इसका क्या काम है, क्योंकि आपको पता है हमें हर फिलॉसफी से उठा के कुछ डेली लाइफ में, कुछ रियल लाइफ में चूज करने वाली चीजें जरूर अपनी वीडियो के अंदर हम लेके आते हैं। तो हमने द प्रिंस बुक के अंदर से काफी सारी ऐसी रियल चीजें निकाली हैं जो बहुत काम आने वाली हैं इस वीडियो के अंदर। अ मैन शुड बी अ लायन एंड अ फॉक्स, ये हमारा रेफरेंस आया है द प्रिंस बुक से कि एक जो रूलर है या एक आदमी को एक फॉक्स भी होना चाहिए और एक लायन भी होना चाहिए। लायन से हमारे कहने का मतलब ये है कि अ मैन शुड बी फियरलेस एंड पावरफुल एंड फॉक्स लाइक पर्सनैलिटी, एक आदमी को फॉक्स भी होना चाहिए। ही इज वेरी स्मार्ट, वेरी कनिंग एंड उसको कोई फंसा नहीं सकता ट्रैप के अंदर। ही नोज कि कैसे हम मेरे को ट्रैप्स और साजिशें और कॉन्स्पिरेंसीज को मुझे डिकोड करना है। तो एक आदमी का पर्सनैलिटी फॉक्स और लायन जैसी होनी चाहिए। तो निकोलो माकियावेली ने इसमें एक पॉइंट दिया कि एक रूलर इज लायन एंड द सेकंड वन इज फॉक्स। वो दोनों ही बेकार हैं, दोनों ही रूल नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि जो लायन है, जो पावरफुल एंड फियरलेस है, वो साथ ही साथ काफी प्रिडिक्टेबल है। हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम उसको उकसा सकते हैं और उसको हम फंसा भी सकते हैं ट्रैप्स में। वो ट्रैप्स को नहीं देख सकता क्योंकि उसको अपनी पावर पे बहुत कॉन्फिडेंस है। तो ऐसे रूलर्स इन हिस्ट्री मारे गए और उनके एम्पायर उन्होंने मेहनत करके बनाए पर वो खत्म हो गए बिकॉज दे वर टू पावरफुल, टू फियरलेस। और जो कि फॉक्स थे, उनका वे ऑफ रूलिंग था कि हमें कभी खुल के सामने नहीं आना। वो असैसिनेशंस का सहारा लेते थे, किसी को मरवा दिया, कॉन्स्पिरेसी कर दी किसी के खिलाफ, कभी भी खुद आगे नहीं आते थे जैसे कि लायन पर्सनैलिटी वाला आदमी आगे आता है। तो उसके कंसेप्शन लोगों ने ऐसा लिया कि उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि दे आर वीक, हमारा रूलर वीक है। तो माकियावेली ने ओवरऑल कॉन्सेप्ट दिया कि एक आदमी को फॉक्स भी होना चाहिए और लायन भी होना चाहिए। उसके अंदर लायन जैसी कभी भी लड़ने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, अपने दुश्मनों को डिस्ट्रॉय करना भी उसे आना चाहिए, और फॉक्स भी होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कब उसे पीछे हटना है, कब उसको ट्रैप्स बिछाने और कब ट्रैप्स से बचना है। ये दोनों पर्सनैलिटी का बैलेंस एक इंसान में होना बहुत जरूरी है। सो बेसिकली निकोलो मैकियावेली के पर्सपेक्टिव से जो आपके मोरालिटी थी वो अलग नजरिए की थी। वो कहते थे कि भाई एक प्रिंस का, एक रूलर का अच्छा दिखना होना जरूरी है, ना कि अच्छा होना। असल में अच्छा दिखेगा ये जरूरी है, वो काइंड हो, अच्छा हो, पर्सनैलिटी बढ़िया हो, बढ़िया तरीके से बातचीत करने वाला हो, अच्छे से समझाने वाला हो, समझने वाला हो, ये दिखना होना जरूरी है। बाकी आपका इंटेंशंस जो आप अंदर रख रहे हो, जैसे कि आप किसी ग्रुप में बैठते हो, वहां पर हर कोई एक अच्छे तरीके से आपके साथ में प्रेजेंट होता है, लेकिन असल में अच्छा है ये तो नहीं पता आपको। इंटेंशंस अंदर क्या चल रही है नहीं पता भाई। ऐसे ही हमें भी होना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से हमें चेंज होने आना चाहिए, है नहीं। आप एक जगह बहुत ज्यादा डम भी दिख सकते हो, बेसिकली प्ले डम। ज्यादा स्मार्ट बनने की भी कहीं पर जरूरत नहीं भी होती है, लेकिन फिर हम बन जाते हैं। कहीं पे कॉन्फिडेंट नहीं दिखना होता, लेकिन हम वहां भी दिखा देते हैं, है नहीं। तो ये है, हर चीज के साथ एक जगह घुलना, एक बैलेंस रखने से जरूरी है बेसिकली। हमारे इंडिया के अंदर हमारे पास काफी फोर्स करा जाता है कि तुम में ना अच्छे इंसान बनो। तो एक्चुअली बस इतना याद रखो कि तुमको अच्छा दिखना है, तुम्हें बात माननी है, बट अंदर अपने माइंड के अंदर
तुम रख सकते हो जैसे थॉट्स तुम रखना चाहते हो। सिचुएशन के हिसाब से हाँ। चेंज हो सकते हो। दैट इज सैड निकोलो माकियावेली। अपने दिमाग में तुम इंटेंशंस रखो किसी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो ना ही रखो, मगर बट रखते हो और टारगेट होने से बचना चाहते हो तो दैट तो इज अपने आप को अच्छा ही प्रेजेंट करो कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचता हूँ, अच्छा इंसान हूँ, ताकि कोई तुम्हें अपने लिए थ्रेट ना समझे। हमारा थर्ड पॉइंट है, हम एक कोट के साथ स्टार्ट करने वाले इस पॉइंट को, लव और फियर। इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड। प्यार से ऊपर डर। अब लोग सोच रहे होंगे वाई लव इज बिगर, राइट, बट फियर इज स्ट्रोंगर। अकॉर्डिंग टू माकियावेलीज फिलोसफी कि एक रूलर के लिए लव और फियर का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बेसिकली अगर आप अपने फैमिली के रूलर हो, अपने टीम के रूलर हो, कोई प्रोजेक्ट, आप कोई किसी बिजनेस में हो जहाँ आप प्रोजेक्ट मैनेज करते हो, आपके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, आप बॉस हो, आप लीडर हो कहीं के, तो अगर आप अपनी टीम के अंदर अपने आप को लव नहीं करवा पा रहे, तो इससे अच्छा है कि अब आप अपने आप को फियर करवाओ कि लोग आपसे डरें। बिकॉज लव इज वॉलेंट्री एंड फियर इज अनवॉलेंट्री। जो आज आपसे लव कर रहे हैं वो कल बदल भी सकते हैं। वाई? क्योंकि लव उन्होंने खुद आपसे करा है, आपकी पर्सनैलिटी या किसी रीजन की वजह से हमेशा लव होता है, ये याद रखना। अकॉर्डिंग टू माकियावेली ऐसा है। बट फियर के पीछे अनवॉलेंट्री रीजन होता है। फियर वो करते रहेंगे जब तक आपकी वो पर्सनैलिटी बनी रहेगी। बट इसमें रिवर्सल भी हमारा आ जाता है कई बार, हमें हेट से बचना होता है। हेट से कैसे बच सकते हैं? सो हेट से बच सकते हैं, आपको प्यार और डर में एक बैलेंस रखना है। मतलब एक तरीके से आपको, जैसे पिछले रो में बताया, मोरालिटी इज इम्पोर्टेंट। आपको अच्छा दिखना है, सबके साथ अच्छे से पेश भी आना है। लेकिन जब आपका टीम प्रोजेक्ट चल रहा है और आपको दिखाना है कि भाई काम करो, मुझे इस डेडलाइन के अंदर चाहिए, तो आपको जरूरी भी है कि प्यार के साथ आप डर को भी लेके चलो साथ साथ। वो डरे भी आपसे, ये भी जरूरी चीज है कि इसका कुछ कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है अगर तुम डेडलाइन पे नहीं दोगे तो। इस चीज को डराना है। लेकिन असल में आप अगर उनके साथ कुछ ज्यादा गलत कर देते हो, तो इस चीज से आपकी जो टीम है या ऑफिस वगैरह, वहां पर लोग आपसे हेट भी कर सकते हैं। दैट इज पॉसिबिलिटी। और अकॉर्डिंग टू माकियावेली आपको हेट से बचना है। हेट इज अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि हेट एक इंसान के अंदर परमानेंट रह जाती है टुवर्ड्स, जब तक वो आपको माफ नहीं कर देगा। बट ट्राई करो कि हेट को बढ़ने ना दो किसी के अंदर, एंड क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन लव एंड फियर। लोग आपसे हेट करेंगे तो वो रिवोल्ट करते हैं, जैसे कि हम बहुत जगह हिस्ट्री में देख भी चुके हैं। जहां भी लीडर्स हेट हुए हैं, वहां पर वो रिवोल्ट कर गए। मतलब वहां से भाई खाली करना पड़ा, कि अगर जनता ही बात नहीं सुनेगी, जनता ही रिवोल्ट करेगी, सड़कों पे आएगी, पत्थर मारेगी, तो सीधी सी बात है भाई, फिर तो सरकार को हट नहीं होगा। दैट इज माकियावेली ने एक पॉइंट दिया था, लक, कि लक इज लाइक अ रिवर एंड यू हैव टू बिल्ड अ डैम ऑन इट। कि लक एक रिवर है, एक नदी है, और तुम्हें उस पर एक बांध बनाना है। वाई? ऐसा क्यों कहा माकियावेली ने? माकियावेली मानते थे कि 50% एक इंसान का लक होता है और 50% उसका काम होता है। तो जब आपका लक काम नहीं कर रहा है, उस वक्त आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। अपने आप एक जो उस लक की नदी है ना, जो आपके फेवर में भी नहीं है, उस पर आपको बांध बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको अच्छे से समझेंगे तो अभी हमारा लक काम नहीं कर रहा, बट हमें पता है कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर हमें कोई जॉब ढूंढनी है, या हमें कोई काम आगे इन फ्यूचर करना है, तो हम अभी से उसकी प्रिपरेशन में लग जाएंगे। ये एक बहुत प्रैक्टिकल लॉ है। हमें अपने सोशल, अपना लिंक्डइन, अपना रिज्यूमे, अपना बिजनेस पोर्टफोलियो है ना, रेडी करके रखना है, ताकि जैसी कोई क्लाइंट अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई स्कॉलरशिप, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी मिले, तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकें और उस अपॉर्चुनिटी जो उन्हें लक ने दी है वो उनको मिल जाए। अगर तुम प्रिपेयर नहीं करोगे, वो बांध नहीं बनाओगे, तो जब तुम्हारा टाइम और खराब होगा तो तुम और डाउन जाओगे, डिस्ट्रॉय हो जाओगे एक तरीके से। सो बिफोर स्टार्टिंग फिफ्थ पॉइंट में ही चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इफ यू लव फिलोसफी प्लीज लाइक, शेयर, सो वी कैन अपग्रेड आवर सेटअप। वी हैव टू बाय माइक्स एंड एवरीथिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। जितने जल्दी मोनेटाइजेशन में हेल्प कर सकते हो करो। लेट्स शेयर गो। करो अपने दोस्तों के साथ जो भाई इंटरेस्टेड है फिलोसफी के
लिए और ऐसे टॉपिक्स पर। और टॉपिक रिक्वेस्ट करो, कमेंट करो, कमेंट्स आर ओपन, ऑलवेज ओपन फॉर क्रिटिसिज्म, फॉर एवरीथिंग, कमेंट्स आर ऑलवेज ओपन। सो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट लॉ होने वाला है जो कि बहुत जरूरी है, पावर ऑफ अपीयरेंस। सो अपीयरेंस, फर्क नहीं पड़ता आपका बैंक बैलेंस क्या है, फर्क नहीं पड़ता आपकी जिंदगी कैसी चल रही है या क्या हो आप, लेकिन आपको हमेशा मेंटेन रहना है। आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, आपका सोशल मीडिया अकाउंट, आप किसी इंपॉर्टेंट जगह इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलने जा रहे हो, तो आपका जो रिएक्शंस और जो आपकी चल रहा है पर्सनल लाइफ में, उसको बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें। आप जैसे मान लो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ठीक है, आप उन्हें अगर मेंटेन नहीं रख रहे हो, आप एकदम बेकार तरीके से छोड़ दिया, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ रही है चल रही है इस टाइम में, उसी तरीके से आपने अपने सोशल अकाउंट्स को ऐसे ही कर दिया, तो कोई जब नया बंदा आएगा उसको जो इम्पेक्ट पड़ेगा वो कुछ अलग, अनसिक्योर, ढीला बंदा है, तो ऐसी चीजें होती हैं कि नहीं। सो जब भी हम ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी जगह जा रहे हैं तो हम एक तरीके से पूरी तरीके से प्रोफेशनल होके जाएं। लगना नहीं चाहिए हाँ भाई अंदर से हमारे क्या चल रहा है, दिखना नहीं चाहिए, बाकी अंदर से आप कैसी भी जिंदगी हो बिल्कुल बेकार ही चल रही है हमारी, ये भी मान लो, तब भी लेकिन हमें कॉन्फिडेंट, काइंड, एक बढ़िया पर्सन की तरीके से सामने रिप्रेजेंट होना है। अगर हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे लोग हमें देखने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम अपने स्कूल क्लास में भी जा रहे हो या तुम अपने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर रहे हो, तो अपना बेस्ट बन के पोस्ट करो, क्योंकि लोगों के दिमाग में ना वो परसेप्शन रह जाता है। मैकियावेली के बारे में हमारा एक पर्सनल ओपिनियन भी है कि मैकियावेली इज नॉट अबाउट मैनिपुलेशन और पावर और कंट्रोलिंग। बेसिकली मैकियावेली ने हमको बताया कि व्हाट इज एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कैसे बिहेव करते हैं। और ह्यूमंस मास नंबर पे, अगर आपका एम है लीडर बनना और कभी कोई फर्म खोलना, कोई बिजनेस रन करना जिसमें आपके नीचे कई तरह के लोग काम करेंगे जो आपको नीचे भी लेके आना चाहेंगे, या फिर आपके कंपेटिटर्स, राइवल्स कोई भी हो सकता है, उनका नेचर आप कैसे पता कर सकते हो। बेसिकली अवेयरनेस जरूरी। कुछ ऐसे रूल्स दिए मैकियावेली ने जो बताते हैं सिचुएशन पे कि कभी कभी आपको अपने प्रिंसिपल से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। बिल्कुल, आपके स्टैंडर्ड्स भी लो हो सकते हैं। आपको हमेशा हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, ये इस बुक में बताया। आपको हमेशा एक जैसा नहीं रहना है, एक इंसान सॉफ्ट भी ना हो ज्यादा और ज्यादा हार्ड भी ना हो लोगों पे, इस टाइप से। बेसिकली मॉडर्न टाइम में उसको मोल्ड करना बहुत मुश्किल होगा, बट हम ये कह सकते हैं कि एक बैलेंस पर्सनालिटी उन्होंने बताई थी मैकियावेली ने। और इफ निकोलो माकियावेली अलाइव टुडेज, he is not writing a books, he runs empires maybe,